हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास 9th। आज की क्लास आपकी कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड क्लास होगी। लास्ट क्लासेस तक हमने मिक्सचर एंड एलिगेशंस के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, तो आज हम उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुधा ने 80 वस्तु एक समान कीमत पर खरीदे। उसने उनमें से कुछ को 8% लाभ और शेष को 12% हानि पर बेच दिया। यानी कुछ 8% लाभ पर और कुछ को 12% की हानि पर बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसको 6% का समग्र लाभ हुआ। 6% कहाँ लिखेंगे हम? बीच पे। एलिगेशन लगाएंगे, इधर से आएगा आपका 2, इधर से आएगा आपका 18। रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा आपका 9:1, यानी 9:1 के अनुपात पे उसने प्रॉफिट और लॉस में सामान बेचा। टोटल सामान कितना था? टोटल सामान आपका था 80। तो 80 को अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो 8, तो ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है? तो यही आपकी संख्या हो जाएगी क्या? 72 आंसर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेजों को 15% और कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचा। तो टेबल हो गई आपकी 15% और चेयर हो गई आपकी 10%। उसका कुल लाभ 300 रुपये था। सीपीयू उसके पास क्या है? सीपीयू उसके पास है 12,000 रुपये। प्रॉफिट कितना है? 300। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 300 × 100 अपॉन 12,000। काटेंगे, 3 0 कट गए तो क्या आएगा आपका? आएगा आपका ये 2.5%, यानी उसको टोटल 2.5% का प्रॉफिट हुआ। तो बीच में रखेंगे 2.5%। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। क्या कह रहा है? शी सोल्ड द टेबल सेट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड चेयर सेट लॉस ऑफ 10%। यहाँ पे हानि आएगा। मेजों को 15% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 12.5, ये भी आएगा आपका 12.5। रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया नहीं 1:1, यानी जितनी कीमत पे उसने टेबल बेचे उतनी कीमत पे उसने चेयर बेची होगी। टोटल सीपी है आपकी 12,000 रुपये। तो पूछा है मेजों की कुल लागत क्या है? तो मेजों की कुल लागत 12,000 का आधा, जो कि क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 130 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं। यानी बॉयज़ कितने हैं? गर्ल्स आपकी दे रखी है 40%, तो बॉयज़ कितने हो गए? बॉयज़ हो गए आपके 60%। रेशियो क्या हो जाएगा? नीचे आपको हमेशा पता है क्या लिखते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लड़कों के अंकों का औसत 58, लड़कों के औसत अंक 58 और लड़कियों के अंकों का औसत 67 है, 67 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? यानी बीच की वैल्यू पूछी है। तो कर लेते हैं, क्या लगाएं? अपना डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। 58 प्लस क्या, कितना ज़्यादा है? ये आपका 9 ज़्यादा है, यानी 58 प्लस 18/5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3.6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 61.6। 61.6 कहाँ है आपका? ए ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं। 490 छात्रों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से 25% कम है। 25% यानी 1/4, यानी क्या हो जाएगा? लड़कियां लड़कों से 25% कम है, यानी बॉयज़ अगर आपके 4 हैं तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी? गर्ल्स आपकी 1 कम 3 हो जाएंगी। पूरी कक्षा के औसत अंक 83.6 है और लड़कों का औसत ये गलत होगा, लड़कों का औसत 81.2 है। लड़कियों का औसत अंक क्या है? यहाँ लिखेंगे हम बॉयज़ और यहाँ लिखेंगे हम गर्ल्स। रेशियो दे रखा है हमें क्या? बॉयज़ आपके 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3। क्लास के मार्क्स दे रखे हैं आपको 36 और 83.6। बॉयज़ के मार्क्स क्या दे रखे हैं? बॉयज़ के मार्क्स दे रखे हैं आपको 81.2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2.4। 3 की वैल्यू 2.4 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 की वैल्यू आपकी 3.2 हो जाएगी। अब ये इससे बड़ा है तो ये इससे ज़्यादा होगा गर्ल्स के नंबर, तो इसमें अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 86.8। 86.8 कहाँ है? ए ऑप्शन आपका आंसर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें 33 सही 1/3 आपके क्या हैं? लड़के हैं, यानी 1/3।
तो अगर हम 75 में डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25 आपके लड़के आ गए, बची हुई क्या 50 आपकी लड़कियाँ आ गई। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या आ गया, बॉयज़ का 1:2। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3 अधिक है। 66 सही 2/3 आपका क्या होता है, ये होता है आपका 2/3। लड़कों के अंक ज़्यादा हैं, कितने, इतने ज़्यादा। तो गर्ल्स के अंक क्या मानूंगा मैं, गर्ल्स के अंक मानूंगा ये बेस वाले क्या 3। बॉयज़ के अंक क्या मानूंगा, बॉयज़ के अंक में 2 ज़्यादा यानी 5। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी आपको रेशियो दिया गया और यहाँ भी आपको रेशियो दिया गया है, लेकिन एलिगेशन में निकालने के लिए रेशियो से काम चलेगा नहीं, वहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, या तो फ्रैक्शन दिया हो या फिर एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हो। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बॉयज़, यहाँ लिखेंगे हम गर्ल्स। ओके, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है आपका 1:2, तो सिंपल यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, गर्ल्स के नंबर को मानेंगे हम 3x, बॉयज़ के क्या मानेंगे, बॉयज़ के अंकों को मानेंगे हम 5x। क्योंकि रेशियो में आप किसी का मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो में किसी का मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो। पूरी क्लास के एवरेज स्कोर दे रखे हैं उन्होंने 66, तो अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई इनका सम इक्वल टू बीच की वैल्यू। तो कैसे हो जाएगा, ये होगा आपका 66 इक्वल टू 5x प्लस 6x अपॉन 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 18, x की वैल्यू आ गई आपकी 18। क्वेश्चन में पूछे लड़कियों के औसत अंक, तो 18 × 3 आपके होते हैं 54, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या आती है, ध्यान देने वाली बात इस ये पॉइंट था, जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना दे के रेशियो दिया जाए तो आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा के सेक्शन ए और बी के कुल छात्रों की संख्या 110 है, a प्लस बी क्या है आपका 110। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है। सेक्शन ए में आपके ज़्यादा है तो क्या कर देंगे हम, इसको हम लिखते हैं b + 10, ऊपर से वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 110। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी 50। इस प्रकार से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 60। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों से 20% अधिक है। बी का क्या है, अधिक है, कितना 20%। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब यही हमारा वही पुराना मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, रेशियो आ गया। निकालना क्या है हमें, यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत स्कोर 72 है तो सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर क्या है। पिछले टाइप का क्वेश्चन है, सेम x लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b, a के नीचे 5x, b के नीचे 6x। बीच की वैल्यू दे रखी है आपको 72, रेशियो आ जाएगा आपका यहाँ से 5:6 या 6:5। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 72 इक्वल टू 60/11। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 66/5। x की वैल्यू आ गई आपकी 66/5। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्लास ए के बच्चों का स्कोर पूछा है, यानी 5x, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 66, जो कि कहाँ है, ए ऑप्शन आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में 120 छात्रों की औसत आयु 13.56 है। छात्रों की संख्या का 35% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6:5 है तो लड़कियों की औसत आयु वर्षों में क्या है। सेम वही क्वेश्चन है पिछले टाइप का, पहले ले लेते हैं गर्ल्स फिर ले लेते हैं बॉयज़। संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है आपको 35%, तो गर्ल्स आपकी 35 तो बॉयज़ आपके 65। काट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 13। लड़कों और लड़कियों के एज का अनुपात दे रखा है आपको, यहाँ पे लिख लेंगे 5x और ये लिख लेंगे 6x। बीच में क्या आएगा, बीच में हमें दे रखा है 13.56, तो लिख लेंगे 13.56। सॉल्व करते तो हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका यानी 35 + 78 अपॉन 20, ये पूरा आपका x हो जाएगा इज इक्वल टू 13.56। ये हो जाएगा आपका 70 + 30 100 + 113 113x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 271.2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका जाएगा 2 बार, फिर वैल्यू क्या बची आपकी, फिर बचेगी 113 यानी 1 4, ये आएगा आपका 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2.4। x की वैल्यू 2.4 आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, लड़कियों की औसत आयु वर्षों में क्या है, तो लड़कों की औसत आयु क्या है, 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगी आपकी 12। 12 कहाँ है, बी ऑप्शन आपका आंसर।
अगला देखते हैं। एक बर्तन में एसिड और पानी का 32 लीटर घोल है जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि घोल का 12 लीटर निकाला जाता है और उसमें 7.5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या है। तो यही वही आपका पुराना रेशियो टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसे एलिगेशन से करते हैं। मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर है आपका, मिक्सचर में पानी है आपका 3/8। क्या किया, प्योर पानी मिला है तो क्या करेंगे 1। रिजल्टेंट पे क्या है, रिजल्टेंट वही आपसे पूछा गया है। मिक्सचर की वैल्यू क्या है, 12 लीटर निकाल लिया गया तो मिक्सचर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। पानी क्या है, पानी है आपका 7.5। सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो करेंगे तो इसका इससे गुणा, इसके इससे गुणा, यानी 3 3 6 हो जाएगा आपका 6 अपॉन ये कितना है 11। यानी पानी क्या है, पानी है आपका 6, बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ 5 आपका होगा एसिड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो घोल में एसिड और पानी का अनुपात बताएं। तो एसिड है आपका 5, पानी है आपका 6, तो रेशियो आ गया आपका 5:6 आंसर। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 सही 1/3 लड़कियां हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5/6। 83 सही 1/3 होती है आपकी 5/6 की वैल्यू, और बाकी लड़के हैं, यानी 5 आपकी गर्ल्स हैं, बचे हुए क्या, 1 आपके बॉयज़ हो गए। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% उपस्थित है। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। लड़कों की संख्या का 60% यानी 60%, लड़कियों की संख्या का 80% यानी 80% उपस्थित है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपको, बॉयज़ आपके 1 है, गर्ल्स आपकी क्या है 5। तो बीच की वैल्यू में निकाल लेते हैं कि टोटल कितने उपस्थित हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। तो बीच की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो ये जाएगा 60 और ये 460 यानी 460/6। 460/6 क्या है आपके उपस्थित है। 460/6 आपके उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने होंगे, 100 में से माइनस कर लेते हैं, ये परसेंटेज ही तो निकला। तो ये आएगा आपका 140/6। 140/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 70/3। 70/3 यानी 23 होल 1/3। यही आपका आंसर होगा, जो कि कहाँ है, बी ऑप्शन आंसर। इजी है। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में जरा ऑप्शन में करेक्शन है, आप कर लीजिए, सारे अपॉन में है, 1/2, 3/8, 5/8, 2/5। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, ठीक है, मैन एंड वीमेन। 5/8 यानी 5 आपके पुरुष हैं, तो बची हुई महिलाएं 3 हुई आपकी। पुरुषों की संख्या के 2/5 गैर तकनीकी कर्मचारी हैं, 2/5 आपके गैर तकनीकी कर्मचारी हैं, ठीक है, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कर्मचारी है। अब यहाँ पे गैर तकनीकी है, यहाँ पे तकनीकी है, तो गैर तकनीकी महिलाएं कितनी होंगी, बची हुई 1/3। तो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है। यहाँ से हम क्या निकाल लें, नॉन टेक्निकल। जो भी रेशियो आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका टेक्निकल कर्मचारी आ जाएंगे। तो बीच की वैल्यू पूछिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1/8, यानी 3/8 क्या है, 3/8 आपके नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो बचे हुए कितने, 5/8 क्या होंगे, टेक्निकल कर्मचारी। तो वही आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, वही आपका आंसर है क्या, 5/8 सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं। फिर से लड़का लड़की वाला क्वेश्चन, बॉयज़ गर्ल्स। 4/9 यानी लड़कियां आपकी 4, लड़के आपके बचे हुए 5। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, ठीक है। लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। अब हम लगा रहे हैं एलिगेशन 12 वर्ष से कम पे, तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे, हो जाएगा आपका 7/12, ठीक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 के बराबर होगा। पहले क्या निकालेंगे, पहले हमें टोटल बच्चे निकालने हैं। दे क्या रखा है, 12 वर्ष से कम आयु, यानी ये जो आंसर आएगा ये आपके 480 के इक्वल रख देंगे, इससे आपके टोटल बच्चे आ जाएंगे। तो कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 7/3/9। सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा आपका 9 7 16/27। क्या आ गया आपका 16/27, यानी 16/27 की वैल्यू क्या दे रखी है, 16/27 की वैल्यू दे रखी है आपको 480, यानी ये हो जाएगा आपका 480।
तो टोटल बच्चे कितने होंगे स्कूल में? टोटल बच्चे होंगे आपके 1 यूनिट, यानी इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 30 यानी 810। टोटल बच्चे हैं आपके 810। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका? आपका 5/18 पूछा है। तो 5/18 निकालेंगे तो क्या करें, 9 से काट लें तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 90, फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 45। 45 5 यानी 200 + 25, 225 आपका आंसर हो जाएगा। तो स्कूल में कुल बच्चों का 5/18 आपके 225 के बराबर है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं, मेल फीमेल, 2/3 पुरुष है यानी ये 2 और ये 1। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारी का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, यानी 3/8 और ये 2/5 क्या है, अस्थायी यानी टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बीच की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ये 2/5/3, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 8 यानी 23/60। क्या आ गया, 23/60 आपके क्या हैं, 23/60 आपके टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, 23/60 आपके टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज़ किसके बराबर होंगे? टोटल एम्प्लॉयज़ हम माइनस कर ले तो 37 की वैल्यू अगर 740 के बराबर है, ये क्या है 37 आपके परमानेंट एम्प्लॉय, 37 की वैल्यू आपके 740 के बराबर है, तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1200 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15, 1200 का 7/15 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 560 के बराबर। ठीक है, महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है, स्थायी महिला कर्मचारी। तो पहली तो आपकी टोटल आपके एम्प्लॉयज़ हैं 1200, उसमें से महिलाएं कितनी हैं आपकी 1/3 यानी 400 महिलाएं हो गई। अब उसमें से भी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्थायी महिला, टेम्परेरी थी आपकी 2/5, तो स्थायी कितनी होंगी 3/5, ये हो जाएगा 80 यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 240। 560 में से 240 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 320। वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 320। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे टाइप के एक्सपेंडिचर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है, वो आपका पहले बताना रह गया था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंडिचर टाइप क्वेश्चंस के साथ, तब तक जय हिंद।